हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीक 4 ऑफ फाउंडेशन ऑफ क्लाउड आईओटी HML। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा यहाँ पे कुबरनेट्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज K8। ठीक है, तो इसको K8 भी कह सकते हैं एंड इट इज़ बिल्ड बाय गूगल। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब ये ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। इट प्रोवाइड्स एन ओपन सोर्स API टू कंट्रोल हाउ एंड वेयर टू रन दी कंटेनर्स। तो ये APIs भी प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि हमें ये इंस्ट्रक्शन दे पाए कि जो हमारे कंटेनर्स हैं उसको कहाँ और कब रन करना है। देन वी हैव कंटेनर्स। एक अलग से इन्वायरमेंट होते हैं जो सेम OS कर्नेल को शेयर करते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब ये होता है टू एक्चुअली होस्ट द कंटेनर्स इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना कि ऑर्केस्ट्रेशन का मेन पर्पस ये होता है कि जो हमारे कंटेनर्स हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं उनको उसको मैनेज करना, उसको होस्ट करना कहाँ पे, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर एक जो होस्ट है अगर फेल हो भी जाता है फिर भी हमारा सिस्टम जो है वो कंटिन्यू कर पाता है। उसका मेन रीज़न क्या है, ऑर्केस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आएंगे हमारे कंट्रोल प्लेन के अंदर। एक्चुअली हमारे एक कुबरनेट के आर्किटेक्चर में दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज़ दी कंट्रोल प्लेन एंड सेकंड इज़ दी वर्कर नोड। तो सबसे पहले हम कंट्रोल प्लेन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ लेंगे। तो पहला कंपोनेंट है ETCD। ETCD में हमारे पास मेन टॉपिक ये है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। और ये स्टोर करता किसको है, ये करता है कुबरनेट ऑब्जेक्ट्स को। इसको क्या कह सकते हैं, क्लस्टर स्टेट भी कह सकते हैं, और मेटा डेटा को भी स्टोर करता है। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे सिर्फ API सर्वर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, बाकी कोई भी एलिमेंट इससे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज API सर्वर। तो API सर्वर जैसे कि मैंने अभी बोला कि यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो ETCD से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एन रेस्टफुल API एंड देन जो भी हमारे यूज़र्स आ रहे हैं उनके लिए ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोलर मैनेजर। तो कंट्रोलर मैनेजर का मेन काम ये होता है जो हमारे क्लस्टर स्टेट्स हैं उसको मॉनिटर करना एंड उसको मैनेज करना। शेड्यूलर का मेन टास्क ये होता है टू असाइन द पॉड्स टू नोड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हमारे असाइनमेंट में। इट फाइंड्स द बेस्ट नोड। तो जैसे कि मैंने बोला कि अभी असाइन करता है किसको, पॉड्स को। तो ये पहले फाइंड करेगा कि कौन सा बेस्ट नोड है एक पर्टिकुलर पॉड के लिए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस बाइंडिंग। नेक्स्ट आता है क्यूबलेट। क्यूबलेट का मतलब ये है, इट इज़ एन एजेंट एक्चुअली दैट रन्स ऑन ईच नोड इन द क्लस्टर। तो एक्चुअली ये इसको हम एक मेन ब्रेन बोल सकते हैं, जो जितना भी काम हमारा वर्कर नोड में हो रहा है उन सभी का जो एक तरीके से कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्यूबलेट के पास है। नेक्स्ट इज द क्यूबलेट इज़ यूज टू स्टार्ट द पॉड्स कंटेनर। तो जो हमारे पॉड के इंडिविजुअल पॉड्स के कंटेनर्स होते हैं उनको स्टार्ट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी क्यूबलेट के पास ही होता है। सर्विस प्रॉक्सी और क्यूबे प्रॉक्सी। तो इसका जो मेन टास्क है ये है कि इट डिटेक्ट्स एनी चेंजेस इन द API सर्वर एंड इट डिटेक्ट्स द लोड बैलेंसिंग। डिटेक्ट्स द लोड बैलेंसिंग का ये मतलब है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने नोड्स को एग्जीक्यूट करना है, कितने पॉड्स को एग्जीक्यूट करना है, उसका जो लिमिट होता है ये क्यूबे प्रॉक्सी सेट करता है। ये भी क्वेश्चन हमारे असाइनमेंट में आ चुका है। क्यूबे प्रॉक्सी यूज़ किस लिए होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा हमारे पास लोड बैलेंसिंग के लिए, टू डिटेक्ट एनी चेंजेस के लिए, तो वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द लो लेवल कंटेनर एंड सेकंड इज़ द हाई लेवल कंटेनर। तो स्टार्ट करते हैं पहले लो लेवल कंटेनर से। इट मेनली फोकसेस ऑन रनिंग कंटेनर। मतलब ये सिर्फ उन्हीं कंटेनर्स पे फोकस करता है जो एक्चुअली रियल टाइम पे रन कर रहे हैं, एंड इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है हमारा नेम स्पेस सेटअप करना। नेक्स्ट इज हाई लेवल कंटेनर। हाई लेवल कंटेनर को हम क्या कह सकते हैं, कंटेनर इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट मेनली फोकसेस ऑन फॉर्मेटिंग, अनपैकिंग, मैनेजमेंट, शेयरिंग ऑफ इमेजेस। नेक्स्ट इज वर्कर नोड कंपोनेंट्स। तो ये बेसिकली एक समरी है। तो अभी हमने पढ़े ETCD, API सर्वर, कंट्रोल मैनेजर, शेड्यूलर, क्यूबलेट, प्रॉक्सी एंड देन कंटेनर रन टाइम। अब क्या किसका पार्ट है वो देखेंगे। कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स में ये सब आएंगे हमारे पास, दैट इज ETCD, API सर्वर, कंट्रोल मैनेजर एंड शेड्यूलर, देन क्यूबलेट, सर्विस प्रॉक्सी एंड कंटेनर रन टाइम जो है वो हमारे वर्कर नोड के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट इज डॉकर्स। अभी हमने कुबरनेट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा डॉकर्स। डॉकर्स इज एक्चुअली है ओपन प्लेटफॉर्म। ठीक है, दैट इज़ यूज्ड फॉर डेवलपिंग, शिपिंग, रनिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, ये एक कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एक एप्लीकेशन को, किसके लिए, उसको डेवलप करने के लिए,
उसको शिप करने के लिए, शिप का मतलब एक्चुअली इसका डिप्लॉय होता है, एंड उसको फाइनली रन करने के लिए भी। देन इट रिड्यूसेस द डिले बिटवीन राइटिंग कोड एंड रनिंग। ये हमें रियल टाइम सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। जैसे जैसे हम कोड लिखते जाएंगे ये रियल टाइम में उसको रिफ्लेक्ट करता जाएगा। पैक एंड रन, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये रियल टाइम में जो भी हमारे चेंजेस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो भी कहाँ पे कर सकता है, ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में भी ये बहुत एफिशिएंट रहता है। नेक्स्ट इज डॉकर आर्किटेक्चर। इसका जो मेन प्रिंसिपल है आर्किटेक्चर का वो है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे पास एक सर्वर होता है जो कि मल्टीपल क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है, उनके रिक्वेस्ट लेता है और उनको वापस रिस्पॉन्स देने का काम जो है वो सर्वर का ही होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक क्लाइंट होगा, देन जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किससे, डॉकर होस्ट से। ठीक है, और जो डॉकर होस्ट है वो हमारा कम्युनिकेट करता है रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री में मतलब जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उनका जो भी रजिस्ट्रेशन है, उनका जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो हमारे इस रजिस्ट्री में स्टोर होगा। देन डॉकर डीमन। डॉकर डीमन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुका है असाइनमेंट में। डॉकर डीमन जो है वो मेन ब्रेन है जो कि सारे हैवी टास्क कंप्लीट करता है। ठीक है, जो सारे हैवी लिफ्टिंग वाले काम को कंप्लीट करता है। क्या कि ये हैवी लिफ्टिंग वाले काम हो गए जैसे कि बिल्डिंग, रनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेनर्स, मतलब कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारा काम यही करता है डॉकर डीमन। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हो गया कंटेनर्स और एक हो गए हमारे इमेजेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉकर क्लाइंट। अब डॉकर क्लाइंट क्या है, जो हमारा क्लाइंट है वो डायरेक्टली बैकएंड से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, बट एक तरीका है इनडायरेक्टली उसको बैकएंड को एक्सेस कर सकते हैं और वो मेथड है डॉकर क्लाइंट। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करता है ताकि जो क्लाइंट हैं वो इजीली इंटरेक्ट कर सकें किससे, बैकएंड से। नेक्स्ट इज ये कैसे कैसे कमांड प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि डॉकर बिल्ड, डॉकर रन, ये कुछ मोस्ट यूज्ड कमांड्स हैं। नेक्स्ट इज डॉकर रजिस्ट्रीज। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रजिस्ट्री में डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होते हैं, डिवाइस के आइडेंटिफिकेशंस हैं वो स्टोर होते हैं, और यहाँ पे डॉकर इमेजेस भी स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी हमने डॉकर और कुबरनेट को अलग अलग से पढ़ लिया। अब हम ये जानेंगे कि अगर कुबरनेट को एज डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट किया तो क्या हुआ और कैसे करेंगे। तो इस डायग्राम को ध्यान से देख लेना। इस डायग्राम में ये है कि ये हमारा क्लाइंट कह सकते हैं या फिर यूज़र कह सकते हैं जिसके पास एक्सेस होगा कुबरनेट मास्टर का। ठीक है, जैसे कि अभी हमने डॉकर क्लाइंट पढ़ा था उसी की जैसे होता है हमारे पास कुबरनेट मास्टर। जो कुबरनेट मास्टर होता है उसके पास एक्सेस होता है हमारे पूरे जो सिस्टम है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आता है कुबरनेट के नोड्स। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स होते हैं, एंड देन हमारे पास होता है एक IoT एज कनेक्टर। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने IoT डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें किससे, कुबरनेट के नोड से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुबरनेट के IoT एज कनेक्टर से रिलेटेड है हमारा पॉड। हमारा ईच एंड एवरी पॉड जो है हमारा एसोसिएटेड होता है एक नोड से। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक पॉड के अंदर क्या क्या होगा, हम एक पॉड के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। पहला होगा वर्चुअल कुबरनेट एंड दूसरा IoT एज प्रोवाइडर। देन अगला कंपोनेंट होगा हमारा IoT हब। तो जब यूज़र ने कुबरनेट मास्टर से कुछ रिक्वेस्ट किया और वो रिक्वेस्ट हमारा सेटिस्फाई किया किसने, कुबरनेट नोड ने, एंड फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट आया उसको डिप्लॉय करने के लिए कहाँ पे करेंगे, हम IoT हब में करेंगे। और जो मैंने पहले इस VMs के बारे में बताया था, तो ये VMs नॉर्मल VMs नहीं है बल्कि दीज आर स्पेशलाइज्ड कुबरनेट वर्चुअल मशीन्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस ऑलरेडी पता है कि हम जब डिप्लॉय कर चुके हैं हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, हमें उसको बार बार मेंटेन भी करना पड़ता है और उसको वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या इसका एक्यूरेसी अभी भी सेम है। तो हमारे पास 3 तरीके के मेंटेनेंस आते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कंडीशन बेस्ड एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को। हम शेड्यूल्ड मेंटेनेंस भी कह सकते हैं या फिर प्लान्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, ये असाइनमेंट में आ चुका है। पीरियोडिक मेंटेनेंस का मतलब एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हम ऑटोमेटिकली मेंटेनेंस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। यहाँ पे जो भी रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट्स हैं वो कब होंगे, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होगा। हम एक कंडीशन ऑलरेडी सेट कर देंगे कि अगर ये टारगेट्स हिट कर गया तो वो मेंटेनेंस वाला जो भी प्रोसीजर है वो इनिशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम मशीन लर्निंग को यूज़ करके प्रेडिक्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्या लाइफ स्पैन होगा और कितने टाइम के बाद हमें इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ML एनालिटिक्स। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज टू सेंस, कंप्यूट एंड देन एक्ट। क्योंकि हम मशीन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो हम अभी पढ़ेंगे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का वर्क फ्लो एक्चुअली होता कैसे है।
तो एक्चुअली हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है टू डिफाइन, और ये पॉइंट मैंने जो वर्क फ्लो है ये इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। डिफाइन, तो पहला स्टेप डिफाइन का मतलब है कि वी हैव टू क्लियरली डिफाइन व्हाट आवर गोल्स आर। ठीक है, तो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब उसके पास कोई प्रॉपर टास्क होगा, प्रॉपर इनिशिएटिव होगा। देन हम प्लान करेंगे इस जो हमारा ये गोल है इसको कैसे टैकल करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपेयर। तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे असाइनमेंट में। ठीक है, प्रिपेयर का मतलब जो हमारा रॉ डेटा है उसको क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करेंगे, उसमें से जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उसको हटाएंगे। एक्चुअली इसका मतलब है हम रिडंडेंसी रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज। एनालाइज का मतलब किसको एनालाइज करेंगे, हम अपने टाइम सीरीज को एनालाइज करेंगे, ट्रेंड एंड सीजनैलिटी को एनालाइज करेंगे। ट्रेंड का मतलब जो हमारा प्रोजेक्शन है, मॉडल इस स्टेप में हम एक्चुअली करेंगे फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब जो हमारा मॉडल है उसका जो प्रेडिक्शन रिजल्ट है उसको हम फोरकास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लॉय। डिप्लॉय का मतलब जब हमारा मशीन लर्निंग मॉडल प्रॉपरली ट्रेन हो गया, कंप्लीट ट्रेनिंग डेटा को उसने यूटिलाइज करके जब हमारे पास एक मॉडल तैयार होकर आ जाएगा, देन उसको फाइनली हम डिप्लॉय करेंगे। कहाँ पे, वेब ऐप्स में या फिर डैशबोर्ड में कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब हम जो हमारा फॉरकास्ट आया है उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि डैशबोर्ड कभी स्टैटिक नहीं रहता, डैशबोर्ड हमेशा अपडेट होते रहता है। देन एक्यूरेसी एंड देन MAPE का मतलब मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। ये हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीप लर्निंग के मेथड्स। पहला मेथड हो गया मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स या फिर MLPs कहते हैं। दिस आर वेरी रोबस्ट टू नॉइस, मतलब इन नॉइस को बिल्कुल ही हेट करते हैं या फिर कह सकते हैं इसको प्रिवेंट करते हैं। दिस आर नॉन लीनियर एंड ये मल्टी वेरिएट इनपुट्स को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि मोर एफिशिएंट होते हैं सिंगल वेरिएबल इनपुट से। नेक्स्ट मेथड इज़ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या फिर CNN। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। इट एफिशिएंटली हैंडल्स द इमेज डेटा। तो CNN का मेजर पर्पस जो है, मेजर रोल जो है वो है हमारा इमेज को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीचर लर्निंग। जब हमने इमेज को ट्रेन कर दिया मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करके, CNN को यूज़ करके, देन इट कैन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दोस इमेजेस। एंड नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास LSTM। LSTM का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ RNN। ठीक है, तो RNN क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, वो भी आगे आएंगे। It is a special kind of RNN for long-term dependencies, and also it provides native support for sequences या फिर data streams कह सकते हैं। Next is neural machine translation। ये सब keywords हैं, ठीक है, इन सबको पढ़ लेना अच्छे से ताकि MCQ में अगर LSTM से रिलेटेड कोई ऐसे कीवर्ड मिल जाएं तो वही आंसर होगा। एंड देन टेम्पोरल डिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये असाइनमेंट में पूछा गया। इट इज़ यूज टू रिमेंबर लॉन्ग टर्म पैटर्न्स एंड it has 4 neural network layer. Also it has 3 gates। और वो कौन से गेट हैं हमारे पास, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट। फॉरगेट गेट का दूसरा नाम है सिग्मॉइड लेयर। इट इज़ बेसिकली यूज टू डिसाइड व्हाट टू थ्रो अवे एंड व्हाट टू नॉट। नेक्स्ट इज इनपुट गेट। अब इनपुट गेट ये बताता है कि क्या नया इन्फो स्टोर करना चाहिए, एंड आउटपुट गेट ये बताता है कि फाइनली कौन सा फिल्टर्ड आउटपुट जो है उसको शो करना चाहिए। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब हमने इतने सारे डीप लर्निंग के मेथड्स पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड अच्छा है, इसको कंपेयर करने के क्या क्या तरीके होंगे। तो पहला तरीका है R² मेथड। तो इसको बेसिकली टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये किसको कंपेयर करता है, ये स्टेशनरी मॉडल को कंपेयर करता है, किससे, सिंपल मीन मॉडल से। ठीक है, तो ये याद रखना बस कि R² मेथड में हम स्टेशनरी मॉडल को सिंपल मीन मॉडल या फिर SMM से कंपेयर करते हैं। इसका पॉइंट क्या है कैलकुलेट करने का, अगर R² हमारा ज़्यादा है इसका मतलब मॉडल एक्यूरेट है, अगर R² का वैल्यू कम है इसका मतलब जो हमारा प्रेडिक्टेड रिजल्ट है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE। ये हमारा डिफरेंस होगा किसका, फोरकास्टेड वैल्यूज़ का एंड ट्रू वैल्यू का। तो इससे हम क्या शो करना चाहते हैं, हम अपने फोरकास्टिंग के एक्यूरेसी को डिस्प्ले कर सकते हैं इससे। अगर हमारा MAE कम है तो इसका मतलब वो मॉडल बेटर है, वो मॉडल अच्छा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। इट इज़ एक्चुअली एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ MAE। नाउ दिस मेथड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ठीक है, याद रखना फोरकास्टेड वैल्यू एंड प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ अलग अलग होते हैं। फॉर्मूलेस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि पर्टिकुलर पैरामीटर कैसे काम करता है और कैसे हम उसकी एक्यूरेसी रेट को पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन स्क्वायर्ड मेथड, MSE। तो जो भी हमारे एरर्स आए हैं, ठीक है, जो भी हमारे मल्टीपल एरर्स आए हैं उनके स्क्वायर का
जो मीन होता है उसको हम कहते हैं MSE, ठीक है। जिसका MSE जितना कम होगा उतना वो अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर्ड मेथड। तो ये भी MSE का एक्सटेंडेड वर्जन है। अब ये क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ MSE, तो जो भी हमारा MSE वैल्यू फाइनली आया है उसका जो स्क्वायर रूट निकालते हैं उससे हमें पता चलता है कि एक मॉडल कितना एक्यूरेट है। जितना कम RMSE होगा उतना ही अच्छा मॉडल होगा। एक्यूरेसी पॉइंट है उसको ज़्यादा करने के लिए हम RMSE को यूज़ करते हैं। अब लास्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा एज्योर टाइम सीरीज़ है, एज्योर का टाइम सीरीज इनसाइट्स है, ये एक अलग टॉपिक है हमारे PPT में जो इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से सिर्फ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एज्योर का टाइम सीरीज इनसाइट है इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफरिंग, ठीक है। तो ये सवाल आ चुका है असाइनमेंट में। तो दैट्स इट फॉर वीक 4। थैंक यू।